हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों ने कल एक न्यूज़ देखी होगी चंद्रयान 3 के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या था वहाँ पर, क्या हुआ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो चंद्रयान, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक क्या है, चांद पर जाने का कोई मिशन है। ठीक है, तो जो आपका चंद्रयान 1 भी जिसे कहा जाता है वहां से शुरू हुआ था, देन चंद्रयान 2 आपका आया, देन कल जो आपका तीसरा चंद्रयान 3 तीसरा मिशन जो था वो बेसिकली जो सेकंड चंद्रयान 2 था आपका, जब वो फेल हो गया था उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। ओके, तो इसको समझ लीजिए। चंद्रयान 1 आपका 2008 में आया था, और चंद्रयान 1 के समय में हमें पता क्या चला था कि मून पर क्या है, जल पाया जा सकता है या वहां पर पानी उपस्थित है। देन चंद्रयान 2 की बात करते हैं। ऑन 22 जुलाई 2019 इसरो लॉन्च, ये सारे कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो लॉन्च कर रहा है, ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च चंद्रयान सेकेंड ऑन बोर्ड अ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 जिसे कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर, अ लैंडर एंड अ रोवर। देखो अलग अलग टाइप के मिशंस होते हैं आपके, ठीक है ना। कुछ क्या होते हैं कि चांद की जो ऑर्बिट होगी या उसके पास से होकर के गुजर जाएंगे, वो बेसिकली करेंगे क्या, चांद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। या कि कोई भी अगर प्लैनेट पे कोई भी आपका इस तरह का मिशन चलाया जा रहा है तो उस प्लैनेट के बारे में हमको पता करना होता है, तो ये चांद के बारे में पता करेगा। तो अलग अलग टाइप के मिशन होते हैं। कुछ क्या कहा मैंने, एक टाइप का मिशन होता है जहां पर वो उस चांद के पास से गुजरेगा और उसकी आपकी पिक्चर्स लाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका टेम्परेचर, जो जो वहां पर चीजें हैं उनके बारे में हमें बताएगा। एक होता है कि आपका ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा और फिर आपको इंफॉर्मेशन देगा। एक टाइप के होते हैं कि जहां पर वो चांद की आपकी सरफेस को टच करेगा, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है, तो चांद पे उतर जाएगा। और जो चंद्रयान 3 था या सेकंड की बात कर रहे हैं, उसमें लैंडर, लैंडर का मतलब क्या है, वो लैंड करेगा। उसके साथ साथ क्या है, रोवर भी है। रोवर का मतलब है कि लैंडर के नीचे एक और आपका रोवर होता है जो चल करके, यानी थोड़ा सा आपका चलेगा, वो लैंड करेगा। लैंड करने के बाद जो रोवर होगा वो अलग निकलेगा और अलग निकल के चांद की सरफेस पे घूमेगा। ओके, और उसके बारे में डिटेल देगा। तो ये बेसिकली लैंडर एंड रोवर आपका इसमें था पहले ऑर्बिट में। 14 अगस्त को जो चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, तो वो 14 अगस्त को यहाँ से गया था ऑर्बिट में, उसने वहां प्रवेश किया। उसके बाद कल लैंडर ने लैंड किया है। ओके, सो ये सेकंड की बात हो रही है। द लैंडर वॉज शेड्यूल्ड टू टच डाउन ऑन द लूनार सरफेस इन सितंबर 2019, जहां पर उसको सरफेस को टच करना था, लेकिन वहां पर हुआ क्या, कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही वो अपना डायरेक्शन या अपना जो जो भी उसको मार्गदर्शन मिल रहा था उसको भूल गया, और उसके बाद क्या हुआ था, वो फेल हो गया था। जो चंद्रयान सेकेंड आपका मिशन था। ओके, The lander ultimately crashed when it deviated from its intended trajectory while attempting to land. Okay, जब वो लैंड करने वाला था उससे पहले, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। बाद में इसरो ने क्या कंफर्म किया कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से वो क्या हो गया था, डेविएट हो गया था अपने मार्ग से, वो कहीं और चला गया और क्रैश लैंडिंग उसकी हो गई थी। ओके, देन चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023, द लैंडर एंड रोवर लैंडेड नियर द लूनार साउथ पोल रीजन ऑन 23 अगस्त 2023 एट 18 टू, ये आपका टाइम जोन है, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट नियर द लूनार साउथ पोल एंड द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है आपका, यहाँ पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, उसके बाद वो कल अर्थ वहां पर मून की सरफेस पे आपका पहुंचा है, और इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने चांद के आपके साउथ पोल पर जो पहुंचा है, और फोर्थ कंट्री है जिसने स्मूथली वहां पर लैंड किया है। ओके, और ये सब कहाँ से हुआ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से हुआ है। ओके, वहां से लॉन्च किया गया है इसको।
चलिए, तो ये आपका जीके में भी पूछ सकता है और इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए और इसरो के लिए तो है ही, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप ही जैसे बच्चे रहे होंगे जो क्लासरूम में पढ़ते थे, अब वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ओके, तो अपने चैप्टर पर आते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा था, इट इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात हो रही थी, पदार्थों की बात हो रही थी। यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें मैटर के बारे में पढ़ ली थी, जैसे कि उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी, जिसमें आपने तत्वों और यौगिकों की बात की। इसके अलावा मिश्रण की बात की, मिश्रण दो प्रकार के, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। अंतर स्थापित किया है इन सभी में। मिश्रण के प्रकारों में 3 प्रकार हमने देखे थे, उसके बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, यानी कि जो कणों का आकार होगा उसके आधार पर 3 प्रकार के आपके मिश्रण बनेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी विलयन हो गया, निलंबन हो गया और कोलाइडी विलयन हो गया। जिसमें आपने विलयन को बहुत अच्छे से पढ़ा, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और आपका इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता, फिल्टर करेंगे तो फिल्टर नहीं होगा, सेपरेट नहीं कर पा रहे हो इस मेथड से। इसके अलावा अलॉयज इसमें आते हैं, मिश्र धातु जिनको कहा जाता है, धातु और तत्व को एक साथ मिलाया जाता है और उसको मिश्र धातु कहा जाता है। और जैसे आप स्टील की बात करते हैं, कांस्य की बात करते हैं या पीतल की बात करते हैं, तो सारी आपकी क्या है, मिश्र धातुएं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपने देखा था, सांद्रता क्या है, जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है किसी भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको आपका क्या कहा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कहा जा रहा है। और सॉल्युबिलिटी क्या है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट वहां पर डिसॉल्व हो रहा है वो उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ओके, फैक्टर्स देखे थे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि आपका संतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलय घोला नहीं जा सकता है, असंतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है, और सुपर संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद उसमें और अधिक विलय घुल सकता है, और आप देखेंगे उसको ठंडा करने पर कि जितना अधिक विलय आपने घोला था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जम जाता है क्रिस्टल के रूप में। तो यही आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो 2 टाइप के सॉल्यूशन बने थे, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु वो है जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है और सांद्र वो है जिनमें अपेक्षाकृत विलय की मात्रा अधिक है। आपने कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर किया था, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज के टर्म्स में, न्यूमेरिकल इसके देखे थे, वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत की टर्म्स में, इसके अलावा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, ये सारा पढ़ने के बाद हमने सेकंड टाइप जो आपका था कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन, उसके बारे में पढ़ा। क्या होता है, बेसिकली एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक आप पढ़ते हैं, यहाँ तक होता है। इसके एग्जाम्पल है मिल्क हो गया, पेंट हो गया, ब्लड। प्रॉपर्टीज में भी आपने यही सब देखा था। इसके अलावा यहाँ पर 2 फेजेस आपके, 2 कंपोनेंट इसके होते हैं, यानी घटक जिनको कहा जाता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था एंड परिक्षेपण माध्यम। ओके, टिंडल इफेक्ट आपके ये प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में हमने देखा था कि जितने भी आपके कोलाइडी विलयन में जितने कण हैं वो क्या करेंगे, लाइट की जो, प्रकाश की जो किरण आएगी, किरण पुंज को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं या फैला देते हैं, स्कैटरिंग इसकी वहां पर हो जाती है और आपको पाथ भी विजिबल होता है सॉल्यूशन से। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहा गया, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहा गया है। ये आपने कहाँ देखा है, कभी आपने देखा होगा कि कमरे की खिड़की से प्रकाश आता है तो उसका मार्ग फैल जाता है, ठीक है, यानी प्रकाश फैल रहा है। तो फैल कैसे रहा है, वो कणों से टकरा करके फैल रहा है, और वो कण जो धूल, धुएं, आपके डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, वो आपको प्रकाश में दिखते हैं वहां पर। इसके अलावा घने पेड़ के नीचे रहते हैं, तब भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड हमने देखे थे। तो ये टाइप्स किस अकॉर्डिंग बन रहे हैं, उनके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग बन रहे हैं या उनके बेसिस पर बन रहे हैं। ओके, तो डिस्पर्स फेज सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, उसी तरह से डिस्पर्जन मीडियम भी आपका चेंज होता रहेगा। तो अलग अलग टाइप के बनेंगे, सॉलिड, सॉल्ट, एरोसॉल,
जेल, इमल्शन, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, टाइप्स ऑफ कोलॉइड कहलाएंगे। इसमें से भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। सस्पेंशन की बात हमने लास्ट सेशन में की थी और उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन है कि आप पार्टिकल साइज थोड़ा बढ़ गया है, कोलॉइडी विलियन से भी बड़ा होगा पार्टिकल का साइज, यानी 1000 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो उससे अधिक का पार्टिकल साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो इसमें सोल्यूट पार्टिकल है उसको फिल्टर, जो आपके सोल्यूट पार्टिकल है यहाँ पर उनको इजीली फिल्ट्रेशन से आप क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। आप ये भी देखते हैं कि जब आप कुछ समय के लिए किस निलंबन को छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो विलेय के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था इन तीनों में आपको अंतर स्थापित करना है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी वास्तविक विलयन भी इसको कहा जाता है या सिर्फ विलयन भी कह सकते हैं। विलयन, सस्पेंशन यानी निलंबन और कोलाइडी विलयन, इन तीनों में आपको अंतर स्थापित करना था। तो ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस टाइप के मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन हेट्रोजीनस है। कोलॉइडल सॉल्यूशन वो भी हेट्रोजीनस है। सेकंड क्या होगा, अपीयरेंस की बात करेंगे अगर, तो अपीयरेंस ट्रू सॉल्यूशंस का कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, उससे हमें आर पार दिखता है। अगर चीनी में पानी मिला लो, पानी में चीनी मिला लो, दोनों को मिक्स कर दो, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा एक वास्तविक विलयन। उसके बाद उससे देखो तो आपको आर पार दिखाई देता है, तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। सस्पेंशन की बात करेंगे तो ये ओपेक होते हैं, इनसे आर पार नहीं दिखता है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये कैसे होता है, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ओके, अल्प पारदर्शी होंगे। Then particle size very small cannot be seen by naked eyes in true solutions. True solutions में हम क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है और उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल साइज लार्ज कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, लार्ज हो जाता है साइज पार्टिकल का और आपको ये नेकेड आइज से दिखाई देते हैं। ओके, देन पार्टिकल साइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। कोलॉइडल में क्या होता है, आपका पार्टिकल का साइज सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप दूध को बोल रहे हो कि दूध हमारा कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो उसको देखो ना ध्यान से, उसमें क्या कण दिखाई दे रहे हैं, दूध के अलग अलग कण दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई देते हैं हमें ऐसे। हमें तो वो पूरा एक जैसे ट्रू सोल्यूशन होता है ना, होमोजीनस मिक्सचर, उस टाइप का सोल्यूशन दिखता है, लेकिन वो ट्रू सोल्यूशन से डिफर है, अलग है। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब इन ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए चीनी और पानी को या नमक और पानी के घोल को ऐसे ही रख दो तो आपका जो चीनी और पानी के कण है वो नीचे नहीं बैठेंगे, वो उसी प्रकार से सोल्यूशन में या विलयन में विद्यमान रहेंगे। देन सस्पेंशन में आप क्या कहते हो, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जबकि निलंबन में क्या होता है कि अगर आप कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें तो वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो जैसा ट्रू सॉल्यूशन में हो रहा था वैसे ही कोलॉइडी विलयन में भी होता है। दूध को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो क्या आपका दूध में जो कोलाइडी विलयन जिसे हम कह रहे हैं, जो कण हैं, क्या वो नीचे बैठ जाते हैं, नहीं बैठते हैं। फिल्ट्रेशन सेपरेशन नॉट पॉसिबल। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन में आप फिल्टर करके ये वाला मेथड आप अपना नहीं सकते, यानी अगर फिल्टर करोगे तो आपका ट्रू सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग नहीं होंगे, सस्पेंशन में अलग हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन सेपरेशन, या आप बोल सकते हो कि मेथड ऑफ सेपरेशन, वहां पर फिल्ट्रेशन आप यूज कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। कोलाइडी सोल्यूशन में भी पॉसिबल नहीं है। दूध को छानते हैं तो आपके दूध के कंपोनेंट अलग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्ट सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन का, सस्पेंशन का है सैंड इन वाटर एंड कोलाइडल सोल्यूशन का है मिल्क। ओके, तो ये सारा आपका क्या था, अंतर था इन तीनों में। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन, अ कॉमनली यूज्ड प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर आर। यहाँ पर क्या है बच्चे कि आप लोग के पास ना बहुत सारे मिश्रण आएंगे, हम मिश्रणों के बारे में पढ़ रहे हैं, पदार्थ आपस में मिलेंगे, मिश्रण बनाएंगे। उन मिश्रणों को कभी कभी हमें अलग करना पड़ता है, यानी मिश्रण के जो घटक है, कंपोनेंट्स हैं उसके, उनको हमें अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए सेपरेशन, पृथक्करण उसकी प्रक्रिया कहलाती है अलग करने की। वो पृथक्करण एक ही तरह से तो नहीं होगा क्योंकि मिक्सचर अलग अलग टाइप हैं। मिक्सचर में जो आपके अलग अलग टाइप के पदार्थ हैं या मैटर हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो फिर आपको
मेथड्स भी अलग अलग अपनाने पड़ेंगे। एक ही अगर हम कहें कि हम चाय को छान रहे हैं तो चाय को हम छान सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपली हमें कोई और जैसे पानी से नमक को अलग करना है तो उसको हम छानेंगे तो छान करके हम नमक को अलग नहीं कर सकते। चाय में से हम चाय की पत्ती को छान करके अलग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है चाय की पत्ती, यानी अविलेय है वो जल के साथ या उस लिक्विड के साथ, तो वो अविलेय है, इस वजह से हम उसको छान पा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम नमक और पानी की बात कर रहे हैं तो नमक तो आपका पानी के साथ क्या है, विलेय है, वो घुल चुकी है, वो तो आपको वहां पर दिख नहीं रहा है ना, तो आप छानेंगे तो आपको नमक अलग नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपको, क्योंकि गुण बदल गए, वहां पर चाय की पत्ती इनसॉल्युबल थी, यहाँ पर आपका नमक क्या है, सॉल्युबल है, विलेय है। तो इस तरह से गुण बदलने से आपको मेथड भी बदलने पड़ेंगे। तो इसीलिए अलग अलग मिश्रण जो हैं, उनके जो घटक हैं, उनको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए आपको अलग अलग विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ सामान्य आपके विधियां हैं जिनके द्वारा आप सेपरेशन करते हैं। सबसे पहला है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जिसे कहा जाता है। दूसरा है फिल्ट्रेशन, निस्यंदन जिसे कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण जिसे कहा जाता है। 6th है आपका क्रोमेटोग्राफी। 7th है डिस्टिलेशन, आसवन जिसे कहा जाता है। 8th है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन। और 9th है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का यूज करके भी आप सेपरेशन करते हैं। ओके, तो ये सारे आपके सेपरेशन के मेथड्स हैं, तो इनको नोट कर लेंगे एक बार, देन हम आगे एक एक करके सारे मेथड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, चलिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या है, ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में क्या है, देखो एक आपका वॉच ग्लास रखी गई है, ठीक है, उस वॉच ग्लास को एक फनल से आपका कवर किया गया है, ये फनल है। देन उस फनल की कीप के एक साइड से ओपनिंग, दोनों साइड से ओपनिंग होती है। तो ये जो यहाँ पर है इसको कॉटन से प्लग किया गया है, बंद किया गया है कॉटन प्लग से। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर यहाँ पर डाला गया है। और क्या किया जा रहा है, नीचे से देखो बंसन बर्नर जलाया जा रहा है, फ्लेम आपकी चल रही है। ओके, अब ये धीरे धीरे गर्म होगा। सब्लिमेशन में होता क्या है, सब्लिमेशन में आपका जो ठोस होता है वो द्रव अवस्था में ना जाकर के सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप सॉल्ट का क्या और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण है उनको पृथक कर सकते हैं। ओके, नाउ हो क्या रहा है, यहाँ पर जैसे इसको गर्म किया गया, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स यहाँ आपको ऊपर उठी। जैसे ही गर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड आपका सॉलिड था और एकदम से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में नहीं जाता है। क्या कहा मैंने, ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो वो यहाँ फिर से सॉलिडिफाई हो गया है और आपकी सॉल्ट यहाँ रह जाएगी। तो दोनों को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। सॉल्ट वहीं रह गई है वॉच ग्लास में और अमोनियम क्लोराइड कहाँ चला गया है, ये ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ पहले गैसियस स्टेट में एंड देन सॉलिडिफाई हो गया। ओके, तो सब्लिमेशन में यही होता है। Sublimation is used for the separation of a solid-solid mixture where one of the components sublimes convert from solid state to gaseous state without forming liquid. क्या कहा जा रहा है, आप सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन का प्रयोग ठोस पदार्थों के लिए कर सकते हैं। दो ऐसे पदार्थ, जो दो ठोस पदार्थ जो कि क्या हो रहा है, जिनमें से एक आपका सीधे सॉलिड से और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में ना जा करके, अपॉन हीटिंग। कब, जब आप उसको गर्म करेंगे, गर्म करने में ही पर तो ही तो क्या होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्जन होता है, यही पढ़ते हैं। लीविंग बिहाइंड दी अदर कॉम्पोनेंट दैट आर नॉन सब्लिमेबल। ओके, क्या कहा जा रहा है, ऐसे पदार्थ को अपने पीछे छोड़ जाएगा जो कि ऊर्ध्वपातित नहीं हो रहा है। तो यही आपने यहाँ पर देखा था ना, क्या देखा कि नमक तो क्या है, नॉन सब्लिमेबल है, यानी कि वो ऊर्ध्वपातित नहीं हो रहा है, इसलिए वो चाइना डिश में ही रह गया। लेकिन अमोनियम क्लोराइड कैसा था, वो सब्लिमेबल था, यानी कि वो क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातित हो रहा है, ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और जो ऊर्ध्वपातित नहीं हो रहा है नमक, वो आपको यहाँ चाइना डिश में ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, चलिए
एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर वेयर सब्लिमेशन कैन बी यूज एज सेपरेशन टेक्निक और सेपरेशन मेथड। ठीक है, कुछ उदाहरण है जहां जहां आपका ऊर्ध्वपातन की विधि का प्रयोग करके आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, पहला है सैंड एंड मॉथ बॉल मिक्सचर, ओके, कैम्फर पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड चॉक पाउडर। ओके, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं उन मिक्सचर्स के जिनको आप सब्लिमेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ऊर्ध्वपातन इसे कहा जाता है। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, यही आपका ऊर्ध्वपातन है। जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है, यानी उसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। उदाहरण NH4Cl तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। ओके, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ट्रू सॉल्यूशन, सब्लिमेशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस देखा और साथ ही हमने सेपरेशन की बात की, यानी कि जो मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनको अगर सेपरेट कैसे करेंगे, अगर सेपरेट करना हुआ तो, ठीक है ना, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। ओके, तो इतनी सारी विधियों के बारे में हमने देखा कि कितनी सारी मेथड्स हैं जिनसे हम मिश्रणों को अलग करते हैं, और उसमें सबसे पहला आपका मेथड आया सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे जितना यहाँ पर बताया गया है, और जितना नोट करने के लिए कहा जाता है साथ साथ नोट करना है और रिवाइज करना है घर पे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।